मेरा नाम अंबु शुक्ला है और आपका अंबुजी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और 30 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे जो पूरी टॉपिक को कवर करते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन 30 प्रश्नों को करने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी तथ्य आपसे बचेगा नहीं और ना ही कोई भी चीज़। और अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे भी परिचर्चा करेंगे हम लोग। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसकी सर्वमान्य तिथि जो है मानी जाती है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, या रेडियो कार्बन C14 के आधार पर निकाला जाता है कि कोई भी सभ्यता या कोई भी वस्तु कितनी पुरानी है। सेकंड क्वेश्चन है, किसने हड़प्पा को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और कालीबंगन, ये कुछ 6 प्रमुख नगर होते हैं, बड़े नगर होते हैं सिंधु सभ्यता के। उसमें प्रश्न आपसे है कि हड़प्पा को किसने सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है? तो व्हीलर ने। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड जो है इसका प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। सिंधु सभ्यता किस युग में रखा गया है? कांस्य युग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज युग में रखा गया है। अभी जैसा आपको बताया सिंधु सभ्यता के कितने नगरों को, बड़े नगरों की संख्या दी गई है, तो 6 नगर हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, चन्हूदड़ो और कालीबंगन। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं, ये भी लिख लीजिएगा कि अक्सर पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी स्थल, पूर्वी स्थल और उत्तरी व दक्षिणी स्थल कौन कौन से हैं? तो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडोर जो आज के पाकिस्तान में है, और उत्तरी स्थल है मांदा अखनूर में है जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी स्थल माना जाता है दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है। तो आप इसको अवश्य लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप कौन सी है? सिंधु सभ्यता की लीप किस नाम से जानी जाती है? कौन सी लीप थी? तो वो भाव चित्रात्मक लीप कहते हैं। इसमें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ लिखी जाती थी। घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। और मुख्य फसलें कौन सी थी सिंधु सभ्यता की? गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी। माप की इकाई क्या थी? 16 के अनुपात में मानी जाती थी। सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु काल की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, जहाँ पे अन्न रखे जाते थे, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार व क्षेत्रफल क्या था? विस्तार त्रिभुजाकार था और क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल व कालीबंगन से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? अर्थात मीठा जब वो खाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? शहद का। शहद को वो मिठास के स्वरूप में ग्रहण करते थे। धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? रंगपुर और लोथल से धान की खेती का प्रमाण मिला है। मेलुहा शब्द से क्या तात्पर्य है? मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन थी, उसके अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द है उसका तात्पर्य सिंधु सभ्यता से है, सिंधु घाट सभ्यता से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलुहा शब्द आप स्मरण किए रहिएगा, सिंधु सभ्यता से है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिग्गट ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट ने। सिंधु समाज कैसा था? मातृ सत्तात्मक, और ये प्रूफ होता है स्त्री मिट्टी की मूर्तियां मिलने से। वहाँ पर स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां अधिक मात्रा में मिली हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि ये सिंधुकालीन सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल को माना जाता है? लोथल को। लोथल को सिंधुकालीन सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, जहाँ से अन्य जगहों पर सामानों का भेजा जाता था।
मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो से क्या तात्पर्य है? मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता की लीप में कितने चिन्ह और अक्षर थे? 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 अक्षर। सिंधु सभ्यता की लीप को क्या कहते हैं? वाउस ट्राफेंडम या गौमुत्रिका लीप कहते हैं। सिंधु सभ्यता में पूजनीय पशु कौन सा था? कुबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता के विनाश का प्रमुख कारण क्या है? इस पर भी कई अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सर्वव्यापी मत माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है। और जैसे जलवायु परिवर्तन, नदी की शुष्कता जैसे कारण बताए गए हैं। भीषण बाढ़ तो कहा ही जाता है। आर्यों का आक्रमण कुछ लोग मानते हैं, तो कुछ लोग प्राकृतिक आपदा मानते हैं। जैसे आर.एल. स्टीन और ए.एन. घोष के जैसे विद्वानों के मत की अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सर्वव्यापी मत जो माना जाता है वो बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। धरती की पूजा करते थे, उसे उर्वरता की देवी मानते थे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और हड़प्पा आज के तात्पर्य में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में, जो रावी के बाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध के बाएं तट पर, जो आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। रंगपुर और लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगपुर और लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। 1953-54 में रंगपुर की खोज की थी और 1955-63 में लोथल की खोज की थी। और ये दोनों स्थल कहाँ पर हैं? गुजरात में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने अभी डिस्कस किया है, उसी में से सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन से, ये आपको बताना है। तो अगर आपको स्मरण हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन से हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड मिलेगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।